होने वाले बिहार पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर वर्तमान जनप्रतिनिधियों और भावी दावेदारों पर पड़ने वाला है। मुखिया जी की टेंशन बढ़ गई है। आरक्षण प्रणाली में होने वाला ये बदलाव कई पंचायतों के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह बदल सकता है। जी हां, राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान संकेत दे दिए हैं कि इस बार आरक्षित पदों के चक्र यानी कि रोटेशन में बदलाव होगा। आसान शब्दों में समझें तो पिछले दो चुनाव 2016 और 2021 में जिन सीटों पर एससी, एसटी, ईबीसी या महिला वर्ग को आरक्षण दिया गया था, वो सीटें अब मुक्त हो जाएंगी और नए तरीके से नए सिरे से पूरी प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर तय की जाएंगी। इससे ये साफ है कि कई वर्तमान प्रतिनिधियों की सीटें इस बार आरक्षित या अनारक्षित हो सकती हैं, जिससे उनका राजनीतिक भविष्य प्रभावित हो सकता है, खतरे में पड़ने वाला है। दरअसल पंचायती राज अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनाव एक ही रोस्टर सिस्टम पर नहीं हो सकते। 2 चुनाव पूरे होते हुए ही आरक्षण का रोटेशन जो है वो बदलना अनिवार्य हो जाता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना रहा है और ऐसे में अब इस बिहार में होने जा रहे मुखिया चुनाव में ये बदलाव देखने को मिलेगा। पहली बार नीतीश सरकार ने साल 2006 में पंचायतों में व्यापक आरक्षण लागू किया था, जिसके बाद 2011 में इस आरक्षण चक्र को बदला गया। लेकिन 2016 और 2021 के पंचायत चुनाव एक ही रोस्टर के आधार पर कराए गए थे, जिसको अब बदलना होगा। अब जब 2 चुनाव पूरे हो चुके हैं एक ही रोटेशन पर, तो स्वाभाविक रूप से साल 2026 में होने वाले इस चुनाव में एक नए आरक्षण चक्र के तहत इस चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार पुरानी आरक्षित सीटों को मुक्त कर दिया जाएगा और जनगणना के आधार पर नए पदों पर आरक्षण लागू होगा। इसका मतलब ये है कि किसी पंचायत में जो सीट पिछले 2 चुनाव में महिला या फिर किसी विशेष जाति वर्ग के लिए आरक्षित थी, वो अब सामान्य हो सकती हैं। वहीं जो सीटें सामान्य थी वो इस बार आरक्षित श्रेणी में जा सकती हैं। जनसंख्या पर ये सब कुछ आधारित होगा। नई आरक्षण प्रणाली में जनसंख्या के आधार पर अनुपात तय किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जाति की आबादी 25% है, तो वहां एससी वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। इसी तरह एसटी वर्ग की भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए करीब 20% सीटें आरक्षित की जाएंगी। महिलाओं को कुल मिलाकर सभी श्रेणियों में मिलाकर 50% आरक्षण मिलेगा, जो पंचायती राज व्यवस्था में बिहार की एक बड़ी विशेषता बताई जाती है। आपको बता दें कि जुलाई महीने तक 2026 में मुखिया चुनाव, पंचायत चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया गया है और इसीलिए ये सब कुछ बदलाव अभी से शुरू हो गया है। आरक्षण का ये नया गणित केवल ग्राम पंचायत स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। पूरी त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में ये नियम लागू किए जाएंगे। नए दिशा निर्देश के मुताबिक ग्राम पंचायत सदस्यों का आरक्षण पंचायत में कुल पदों की संख्या के अनुसार तय होगा, जबकि मुखिया पद का आरक्षण पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायतों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए भी कुल सीटों के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा। ये बड़ा बदलाव इस चुनाव में होने जा रहा है। जिला स्तर पर भी बदलाव देखने को मिलेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी 50% आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। इस पूरी प्रक्रिया का जिम्मा जिला दंडाधिकारी यानी कि डीएम के पास होगा, जिन्हें नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आरक्षण रोस्टर तैयार करना होगा। रोस्टर तैयार होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि अप्रैल से जुलाई तक होने वाले पंचायत चुनाव में
कौन सा पद किस श्रेणी में आया, कौन से सीट पर क्या कुछ बदलाव हुए, ये आपको मालूम चल जाएगा। डीएम के हाथ में ये सारी चीजें हैं। चूंकि आरक्षण के आधार पर कई पद अगले चुनाव में पूरी तरह बदल सकते हैं, इसलिए वर्तमान मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की चिंता बढ़ गई है। कई लोग जिन क्षेत्रों से लगातार चुनाव जीतते आए हैं, अब शायद वो अपने ही क्षेत्र में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं जो नई सीटें आरक्षित हो जाएंगी, उनमें नए चेहरे भी उभर कर इस मुखिया चुनाव में आपको देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर बिहार में पंचायत चुनाव 2026 न सिर्फ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया माना जा रहा है, बल्कि स्थानीय राजनीति का नया भूगोल भी ये लिखने जा रहा है। नया आरक्षण चक्र के साथ ये चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं और मुखिया जी की टेंशन भी बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं, उसका जो राजनीतिक समीकरण है, वो एकदम से बदलने वाला है। और ऐसे में अब सबकी निगाहें डीएम पर है कि कब जो नया रोस्टर आता है उसके अकॉर्डिंग उन्हें मालूम चलता है कि वो चुनाव लड़ने योग्य हैं या नहीं है। तो सब इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। कोई नई अपडेट आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।